स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर विधानसभा चुनाव अभी होते हैं ना, तो दोस्तों किस पार्टी की सरकार बन सकती है, कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है। जहाँ पर उत्तर प्रदेश में कुल 404 विधानसभा की सीटें हैं और विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो दोस्तों 5 साल का होता है। मतलब मुख्यमंत्री एक बार नियुक्त होता है ना, वो 5 साल तक अपने पद के ऊपर बना रहता है। अभी फिलहाल मौजूदा स्थिति की बात करें तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और योगी आदित्यनाथ जी जो है ना वो दोस्तों वहाँ के मुख्यमंत्री है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर जनता क्या चाहती है। क्या दोस्तों आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता मुख्यमंत्री को बदलना चाहती है? जनता की क्या है राय? क्योंकि दोस्तों किसान आंदोलन हुआ है और वहीं राम मंदिर का जो फैसला है ना वो भी योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में ही हुआ है। उसके अलावा दोस्तों योगी जी के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में बहुत ही ज्यादा हद तक गुंडागर्दी वगैरह ये सारी चीजें भी कुछ खत्म हुई है, कुछ कम हुई है। और दोस्तों कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ जी से आखिर जनता खुश है या नहीं, जनता क्या चाहती है, क्या आने वाले समय में जनता मुख्यमंत्री को बदलना चाहती है? ऐसे में दोस्तों सवाल ये उठता है कि आखिर 404 विधानसभा की सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा सकती है? समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है? बहुजन समाज पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है? और दोस्तों कांग्रेस को कितनी सीटें मिल सकती है? और साथ ही अन्य पार्टी जिसके अंतर्गत दोस्तों छोटी मोटी पार्टियां होती है ना, जैसे आम आदमी पार्टी वगैरह वगैरह। जैसे आम आदमी पार्टी भी छोटी तो नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसका इतनी ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, इतना क्रेज नहीं है। तो इस बार क्या रहेगी मौजूदा आंकड़ों की स्थिति? उत्तर प्रदेश के 404 विधानसभा सीटों में से कितनी सीटें किस किस पार्टी के खाते में जाने वाली है? ऐसे में दोस्तों एक एक जिले के ताजा आंकड़ों के बारे में करते हैं विश्लेषण। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा आखिर तक लास्ट तक जरूर देखेगा, जिससे दोस्तों आप उत्तर प्रदेश की राजनीतिक और सियासी हलचल के बारे में अपडेट हो सके। चलिए जानते हैं यहाँ पर दोस्तों। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मथुरा जिले के बारे में। तो मथुरा में कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं और उन 5 सीटों का क्या क्या रहने वाला है, रिजल्ट जनता क्या चाहती है, पूरी खबर जानते हैं एक एक करते हुए हर एक जिले की। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी सी गुजारिश करते हैं दोस्तों कि अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटी के बटन को दबा दीजिए, ताकि दोस्तों आप रह पाएंगे दिन भर की काम की खबरों से हमेशा अपडेट। और हाँ, इसी के साथ आपको बता दें कि अगर आप चाहते हैं उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में अगले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, योगी आदित्यनाथ जी ही दोस्तों अगले मुख्यमंत्री बने, तो आप इस वीडियो को कीजिएगा लाइक। और दोस्तों अगर आप किसी अन्य पार्टी के कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं तो उसका नाम हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए मथुरा जिले की बात करें तो मथुरा जिले में कुल दोस्तों 5 विधानसभा की सीटें हैं। इनमें से जनता की राय के मुताबिक 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है, 2 सीटें समाजवादी पार्टी को मिल सकती है और दोस्तों मथुरा में बीएसपी और कांग्रेस के साथ ही अन्य पार्टियों को एक भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और इसी के साथ मऊ जिले की बात की जाए तो मऊ जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं और 4 में से 2 सीट भारतीय जनता पार्टी हासिल कर सकती है, 1 सीट समाजवादी पार्टी और 1 सीट बहुजन समाज पार्टी को मिल सकती है। कांग्रेस और अन्य पार्टियां जो है ना वो दोस्तों मऊ जिले में भी अपना खाता शायद ही खोल पाएगी। वहीं मेरठ जिले की बात की जाए, मेरठ उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और फेमस जिला होता है। मेरठ जिले में दोस्तों यहाँ पर 7 विधानसभा की सीटें हैं और 7 में से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट समाजवादी पार्टी, 1 सीट बहुजन समाज पार्टी, जबकि 1 सीट कांग्रेस जो अपने नाम कर सकती है। यहाँ पर 7 में से 4 सीटें बीजेपी को मिल सकती है। अब तक का बहुमत का आंकड़ा तो दोस्तों बीजेपी का ही निकल कर आ रहा है। और इसी बीच अगली चर्चा करते हैं दोस्तों महाराजगंज जिले की। तो यहाँ पर कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं, 5 में से 3 सीट भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट समाजवादी पार्टी और साथ ही बीएसपी को यहाँ पर एक भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। कांग्रेस यहाँ पर दोस्तों 1 सीट अपने नाम करवा सकती है। अन्य पार्टी यहाँ पर भी दोस्तों एक भी सीट पर फिलहाल जनता की राय के मुताबिक हासिल नहीं कर सकी। महोबा जिले की बात की जाए तो महोबा में कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं और 2 में से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी, जबकि 1 सीट जो है दोस्तों समाजवादी पार्टी ही अपने नाम करवा सकती है। और वहीं मैनपुरी जिले की बात की जाए तो मैनपुरी में दोस्तों यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, 4 में से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने नाम कर सकती है, 1 सीट पर दोस्तों समाजवादी पार्टी जीत हासिल कर सकती है, जबकि 1 सीट पर बहुजन समाज पार्टी जो है दोस्तों अपने नाम कर सकती है, अपनी जीत हासिल कर सकती है। फिलहाल यहाँ पर भी कांग्रेस जो है बिल्कुल भी अपना खाता नहीं खोल पाएगी। अन्य पार्टियों का भी यहाँ पर दोस्तों दाल गलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। मैनपुरी विधानसभा की ओपिनियन पोल की अगर बात की जाए तो मैनपुरी विधानसभा में दोस्तों कुल 4 सीटें हैं और कुल 4 सीटों में से 2 सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी अपने नाम करवा सकती है, 1 सीट समाजवादी पार्टी, जबकि 1 सीट जो है दोस्तों बहुजन समाज पार्टी को मिल सकती है। कांग्रेस को फिलहाल यहाँ पर एक भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। मिर्जापुर जिले की बात करें तो मिर्जापुर जिले में 5 विधानसभा की सीटें हैं और 5 सीटों में से 3 सीटें जो है वो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 1 सीट समाजवादी पार्टी को मिल सकती है। बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर फिलहाल एक भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। कांग्रेस को 1 सीट यहाँ पर दोस्तों अपने नाम हासिल कर सकती है। अन्य पार्टी भी फिलहाल यहाँ पर खाता नहीं खोल पाएगी। मुरादाबाद जिले की बात की जाए तो मुरादाबाद के ओपिनियन पोल के मुताबिक यहाँ पर कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं, 6 में से 2 सीट जो है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को, 1 सीट समाजवादी पार्टी को, 1 सीट बहुजन समाज पार्टी को, 1 सीट कांग्रेस को, जबकि 1 सीट जो है वो अन्य पार्टी अपने नाम करवा सकती है। वहीं मुजफ्फरनगर की अगर बात करें तो मुजफ्फरनगर में दोस्तों
दोस्तों 6 विधानसभा की सीटें हैं और ओपिनियन पोल के मुताबिक 4 सीटें जो है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 1 सीट समाजवादी पार्टी को मिल सकती है। बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर भी एक भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर मुजफ्फरनगर में 1 सीट जो है ना वो कांग्रेस अपने नाम करवा सकती है। रायबरेली की बात की जाए तो रायबरेली में 6 विधानसभा की सीटें हैं और 6 में से 3 सीट बीजेपी जो है दोस्तों जीत हासिल कर सकती है। 2 सीट पर समाजवादी पार्टी रह सकती है। बीएसपी को भी यहाँ पर एक भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। कांग्रेस जो है दोस्तों 1 सीट पर जीत हासिल कर सकती है। रामपुर की बात की जाए तो रामपुर में दोस्तों कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं और जनता की राय और ओपिनियन पोल के मुताबिक 5 में से 4 सीटें जो है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 1 सीट समाजवादी पार्टी को मिल सकती है। बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस को यहाँ पर भी दोस्तों एक भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। सहारनपुर के ओपिनियन पोल की अगर करते हैं चर्चा तो सहारनपुर में कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं और 7 में से 5 सीट जो है वो दोस्तों बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट समाजवादी पार्टी को और दोस्तों 1 सीट बहुजन समाज पार्टी को मिल सकती है। फिलहाल यहाँ पर भी दोस्तों कांग्रेस जो है एक भी सीट पर जनता की राय के मुताबिक जीत हासिल नहीं कर सकी है। संभल जिले की बात करें तो संभल जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं, 4 में से 2 सीटें बीजेपी को, 1 सीट समाजवादी पार्टी को, जबकि बीएसपी को एक भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पर दोस्तों 4 में से 1 सीट जो है कांग्रेस अपने नाम करवा सकती है। और वहीं संत कबीर नगर जिले की बात करें तो यहाँ पर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं, 3 में से 2 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सकती है, 1 सीट पर समाजवादी पार्टी जीत सकती है। बीएसपी, कांग्रेस या फिर अन्य पार्टियां यहाँ पर भी दोस्तों जीत हासिल करते हुए दिखाई नहीं दे रही है। शाहजहांपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं, 6 में से 4 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 1 सीट पर फिलहाल समाजवादी पार्टी जीत हासिल कर सकती है, जबकि 1 सीट पर कांग्रेस जो दोस्तों अपने नाम करवा सकती है। बीएसपी और अन्य पार्टियां यहाँ पर भी दोस्तों जीत हासिल करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और वहीं अगली बात की जाए शामली जिले की तो शामली जिले में कुल 3 सीटें हैं और 3 में से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को, 1 सीट समाजवादी पार्टी को, 1 सीट बहुजन समाज पार्टी को मिल सकती है। फिलहाल कांग्रेस और अन्य पार्टियां यहाँ पर भी जीत हासिल करती हुई जनता की राय के मुताबिक दिखाई नहीं दे रही। चलिए अगले जिले की बात करते हैं और साथ में दोस्तों यह भी करते हैं चर्चा की कुल कितनी सीटें जो है ना वो 404 में से किस किस पार्टी को कितनी कितनी सीटें मिल सकती है और साथ ही दोस्तों कौन सी पार्टी जो है वो फाइनली अपनी सरकार बनाकर मुख्यमंत्री पद की दावेदार बनेगी। पूरी की पूरी करते हैं चर्चा जनता की राय के मुताबिक। लेकिन उससे पहले दोस्तों हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा भव्य और दिव्य राम मंदिर कहाँ पर बनने जा रहा है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा भव्य और दिव्य राम मंदिर कहाँ पर बनने जा रहा है? ऑप्शन ए अयोध्या, ऑप्शन बी मथुरा। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक Vivo V20 जो नया मॉडल रिलीज हुआ है ना वो दोस्तों शानदार स्मार्टफोन मोबाइल। और ध्यान रखिएगा ये जो मोबाइल है वो कंपनी की तरफ से स्पॉन्सरशिप के अंतर्गत हमारे को मिला हुआ है, जो कि बिना 1 रुपए भी चार्ज लिए सीधे आपके घर तक डिलीवर कर दिया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। चलिए फिर से करते हैं चर्चा यहाँ पर ओपिनियन पोल के मुताबिक। तो दोस्तों अगला नंबर आता है श्रावस्ती जिले का। श्रावस्ती जिले में कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं, 2 में से 1 सीट दोस्तों भारतीय जनता पार्टी अपने नाम करवा सकती है, जबकि 1 सीट पर यहाँ पर समाजवादी पार्टी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के साथ ही अन्य पार्टियां यहाँ पर भी दोस्तों अपना खाता नहीं खोल सकी है। और वहीं सिद्धार्थ नगर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं, 5 में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे रहेगी, जबकि एक सीट पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जो है ना वो दोस्तों जीत हासिल कर सकती है। सीतापुर की बात करें तो ये जिला कुछ बड़ा है और ओपिनियन पोल के मुताबिक यहाँ पर कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं, 9 सीटों में से 5 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीट पर समाजवादी पार्टी, जबकि एक सीट पर कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी जो है ना वो दोस्तों अपने नाम जीत हासिल कर सकती है। सोनभद्र जिले की बात की जाए तो सोनभद्र जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं और 4 में से 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सकती है। 1 सीट पर फिलहाल बहुजन समाज पार्टी, जबकि 1 सीट पर कांग्रेस जो है दोस्तों जीत हासिल कर सकती है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी को एक भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। फिलहाल तक तो दोस्तों यहाँ पर एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा बन रहा है, योगी आदित्यनाथ का जलवा जो है दोस्तों बरकरार बना हुआ है। और इसी के साथ यहाँ पर यह भी जानेंगे कि आखिर कुल कितनी सीटें किस पार्टी को मिलेगी, किस पार्टी क्लियर सरकार बना सकती है या दोस्तों गठबंधन के साथ सरकार बनेगी, उसके बारे में करते हैं चर्चा। फिलहाल बात करते हैं दोस्तों सुल्तानपुर जिले की। तो सुल्तानपुर जिले में 5 विधानसभा की सीटें हैं और 5 में से 3 सीट भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट समाजवादी पार्टी, 1 सीट बहुजन समाज पार्टी को मिल सकती है। कांग्रेस यहाँ पर एक भी सीट पर जीत हासिल करते हुए दिखाई नहीं दे रही है। उन्नाव जिले की बात करें तो उन्नाव में 6 विधानसभा की सीटें और दोस्तों ओपिनियन पोल के मुताबिक 6 में से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, 1 सीट समाजवादी पार्टी को, जबकि 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है। बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर भी एक भी सीट दोस्तों हासिल करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। फिलहाल बात करते हैं वाराणसी जिले की। वाराणसी जिले का अपने आप में एक बहुत ही बड़ा महत्व होता है। वाराणसी में कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं और 8 में से 7 सीट पर भारतीय जनता पार्टी जो है दोस्तों जीत हासिल कर सकती है। वाराणसी जो है दोस्तों बीजेपी का गढ़ माना जाता है और यहाँ पर हो सकता है 8 में से 8 सीटें भी जीत सकती है। फिलहाल 7 सीट पर तो जनता
ने क्लियर राय रखी है और एक सीट जो है ना वो दोस्तों समाजवादी पार्टी जो अपने नाम करवा सकती है। बीएसपी और कांग्रेस जो है ना वो फिलहाल यहाँ पर अपना खाता खोलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वहीं अगली चर्चा करते हैं गौतम बुद्ध नगर की। गौतम बुद्ध नगर में 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 में से 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी जो जीत हासिल कर सकी है। जनता की राय के मुताबिक बीएसपी और कांग्रेस जो है ना यहाँ पर दोस्तों जीत हासिल करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। गाजियाबाद जिले की बात करें तो गाजियाबाद में 5 विधानसभा की सीटें हैं और 5 में से 3 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर समाजवादी पार्टी जबकि 1 सीट पर कांग्रेस जो है वो दोस्तों जीत हासिल कर सकती है। गाजीपुर जिले की 7 विधानसभा की सीटें हैं और जनता की राय के साथ ही ओपिनियन पोल के मुताबिक 7 में से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, 1 सीट समाजवादी पार्टी को जबकि 1 सीट बहुजन समाज पार्टी को मिल सकती है। 1 सीट पर फिलहाल कांग्रेस यहाँ पर भी अपनी जीत हासिल कर सकती है। गोंडा जिले में दोस्तों हालात कुछ विपरीत बनेंगे। गोंडा जिले में 7 विधानसभा की सीटें हैं और 7 में से 3 सीटों पर ही दोस्तों फिलहाल भारतीय जनता पार्टी टिक सकती है और यहाँ पर समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस जो है ना वो दोस्तों 1-1 सीट पर गोंडा जिले में जीत हासिल कर सकती है। गोरखपुर जिले में 9 विधानसभा की सीटें हैं और ओपिनियन पोल के मुताबिक गोरखपुर में 6 सीटें जो है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी हासिल कर सकती है। 1 सीट समाजवादी पार्टी जबकि बहुजन समाज पार्टी को बिल्कुल भी नहीं मिल सकती है। कांग्रेस को दोस्तों यहाँ पर जनता ने समर्थन दिया है, 1 सीट हासिल हो सकती है और 1 सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। हमीरपुर की एक छोटी सी विधानसभा है और यहाँ पर कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं। 2 में से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को जबकि 1 सीट समाजवादी पार्टी जो है दोस्तों जीत हासिल कर सकती है। पीलीभीत जिले की बात की जाए तो यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं और 4 में से 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी जबकि 2 सीट पर समाजवादी पार्टी जो है दोस्तों जीत हासिल कर सकती है। फिलहाल बीएसपी और कांग्रेस को यहाँ पर एक भी पार्टी के अंतर्गत एक भी सीट जो है दोस्तों जीत हासिल करती हुई दिखाई नहीं दे रही। प्रतापगढ़ जिले की बात करें तो प्रतापगढ़ जिले में 7 विधानसभा की सीटें हैं और 7 में से 4 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर बहुजन समाज पार्टी जबकि 1 सीट जो है दोस्तों कांग्रेस अपने नाम करवा सकती है। हापुड़ जिले में कुल 3 सीटें हैं और 3 में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है। 1 सीट जो है ना वो दोस्तों यहाँ पर फिलहाल समाजवादी पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। हरदोई जिले की बात की जाए तो हरदोई जिले में कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं और 8 में से 4 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीट पर समाजवादी पार्टी जबकि 1 सीट पर बहुजन समाज पार्टी और साथ ही 1 सीट पर दोस्तों कांग्रेस जो है वो जीत हासिल कर सकती है। हाथरस जिले में 3 विधानसभा की सीटें हैं। हाथरस जिले में दोस्तों अभी फिलहाल एक कांड हुआ था, एक लड़की का गैंगरेप करके उसकी हत्या कर दी गई थी। मामला अभी मीडिया में चल रहा है दोस्तों, अपराधियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस मामले में बहुत ही बड़ा और कड़ा संज्ञान लिया था, एक्शन लिया था और दोस्तों तुरंत प्रभाव से अपराधियों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। हाथरस की 3 सीटों में से 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। 1 सीट पर समाजवादी पार्टी भी जीत हासिल कर सकती है। फिलहाल बीएसपी और कांग्रेस जो है दोस्तों यहाँ पर कुछ डाउनग्रेड ही रहने वाली है। साथ ही जालौन जिले में 3 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर आंकड़ा इक्वल रहेगा। 3 में से दोस्तों 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 1 सीट समाजवादी पार्टी को जबकि 1 सीट जो है ना वो दोस्तों कांग्रेस अपने नाम करवा सकती है। जौनपुर की बात करें तो यहाँ पर कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं और 9 में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी जबकि 1 सीट पर बहुजन समाज पार्टी और साथ ही 1 सीट पर कांग्रेस जो है दोस्तों जीत हासिल कर सकती है। झांसी जिले की बात करें तो झांसी जिले में 4 विधानसभा की सीटें और 4 में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर समाजवादी पार्टी जबकि 1 सीट पर दोस्तों कांग्रेस जो है जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। और वहीं कन्नौज विधानसभा की बात करें तो कन्नौज विधानसभा में 3 सीटें पर कुल चुनाव होने वाले हैं और 3 में से 2 सीट भारतीय जनता पार्टी जबकि 1 सीट पर समाजवादी पार्टी जो जीत हासिल कर सके। कानपुर देहात की बात की जाए तो यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं और 4 में से 2 सीट जो है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 2 सीट फिलहाल समाजवादी पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। और वहीं कासगंज की बात करें तो कासगंज में कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं और 3 में से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर समाजवादी पार्टी जबकि 1 सीट पर कांग्रेस जो है दोस्तों जीत हासिल कर सकी है। कौशाम्बी विधानसभा में कुल 3 सीटें हैं और कुल 3 में से यहाँ पर रेसा बिल्कुल बराबर का रहेगा। 3 में से 1 सीट पर बीजेपी, 1 सीट पर समाजवादी पार्टी जबकि 1 सीट पर बहुजन समाज पार्टी जो है ना वो दोस्तों जीत हासिल कर सकी है। खेरी विधानसभा की बात करें तो कुल 8 सीटें हैं खेरी विधानसभा में और 8 में से 3 सीट भारतीय जनता पार्टी, 2 सीट पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर बहुजन समाज पार्टी जबकि 2 सीट पर कांग्रेस जो है ना दोस्तों जीत हासिल कर सकती है। खेरी में कांग्रेस का काफी अच्छा दबदबा निकल कर आ रहा है। कुशीनगर जिले की बात करें तो 7 विधानसभा की सीटें हैं और ओपिनियन पोल के साथ जनता की राय के मुताबिक 7 में से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटें समाजवादी पार्टी जबकि 1 सीट पर बहुजन समाज पार्टी जो दोस्तों जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं ललितपुर जिले की अगर बात करें तो यहाँ पर कुल 2 विधानसभा की सीटें और 2 सीटों में से ओपिनियन पोल के मुताबिक यहाँ पर भी रेशियो बराबर रह सकता है। दोस्तों यहाँ पर 1 सीट भारतीय जनता पार्टी जबकि 1 सीट समाजवादी पार्टी जो अपने नाम करवा सके। लखनऊ विधानसभा की बात करें तो लखनऊ में कुल 9 सीटें हैं और ओपिनियन पोल के मुताबिक 9 में से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी, 2 सीट पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर बहुजन समाज पार्टी जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस जो है दोस्तों जीत हासिल कर सकती है। आगरा की बात की जाए, आगरा में दोस्तों ताजमहल बना हुआ है जो कि शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनाया था जो कि प्रेम का प्रतीक होता है। आगरा में दोस्तों काफी ज्यादा टूरिस्ट भी आते रहते हैं, देश विदेश से सैलानी आते हैं
और दोस्तों आगरा के ताजमहल का दीदार करके प्रेम की परिभाषा को पुनर्जीवित करें। आगरा में कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं और ओपिनियन पोल के मुताबिक 9 में से 6 सीटें जो है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 1 सीट समाजवादी पार्टी को मिल सकती है, 1 सीट पर बहुजन समाज पार्टी, जबकि दोस्तों यहाँ पर 1 सीट के ऊपर कांग्रेस जो जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। और वहीं अलीगढ़ जिले की बात करें तो अलीगढ़ जिले में कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं और 7 में से 4 सीट भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर समाजवादी पार्टी और 1 सीट पर बहुजन समाज पार्टी के साथ ही 1 सीट पर दोस्तों कांग्रेस जो जीत हासिल कर सकी। दोस्तों वैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति के हस्तक्षेप में आपकी क्या राय बनती है? दोस्तों आपके मुताबिक कौन सी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बना सकती है, कौन सी पार्टी दूसरे नंबर पर रह सकती है, और दोस्तों अगला मुख्यमंत्री आप किसे देखना चाहते हैं उत्तर प्रदेश का? जानते हैं दोस्तों यहाँ पर जनता की क्या राय है, आखिर जनता किस व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में नया चेहरा देखना चाहती है? दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी को ही पसंद करती है? आप अपनी राय और विचार हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। चलिए प्रयागराज जिले की बात करें यानी कि इलाहाबाद की बात की जाए तो दोस्तों प्रयागराज में कुल 12 विधानसभा की सीटें हैं और ओपिनियन पोल के मुताबिक 12 में से 11 सीट पर भारतीय जनता पार्टी शानदार जीत के साथ दोस्तों यहाँ पर अपना रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन कर सकती है। समाजवादी पार्टी 1 सीट पर जीत हासिल कर सकती है। बीएसपी और कांग्रेस को यहाँ पर एक भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। और वहीं अंबेडकर नगर जिले की अगर बात की जाए तो इसमें कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं, 5 में से 3 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी, जबकि 1 सीट पर कांग्रेस जो दोस्तों जीत हासिल कर सकी। अमेठी जिले की बात की जाए तो ओपिनियन पोल के मुताबिक 4 विधानसभा की सीटें हैं, 4 में से 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर समाजवादी पार्टी और 1 सीट पर बहुजन समाज पार्टी जो है ना वो दोस्तों जीत हासिल कर सकी। अमरोहा जिले की बात करें तो अमरोहा में कुल 4 सीटें हैं और यहाँ पर 3 सीट पर बीजेपी जो दोस्तों शानदार प्रदर्शन कर सकती है, 1 सीट पर समाजवादी पार्टी टिक सकती है, जबकि बीएसपी और कांग्रेस को यहाँ पर एक भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और यह विधानसभा की बात करें दोस्तों तो इसमें कुल 3 सीटें हैं और 3 में से तीनों ही सीटें जो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है और यह दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। और यहाँ पर दोस्तों जनता जो पूरी रूप से सभी सीटें जो है दोस्तों बीजेपी को देना ही पसंद कर रही है। आजमगढ़ जिले की बात करें तो यहाँ पर कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं और 10 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, 1 सीट पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर बहुजन समाज पार्टी, जबकि 1 सीट पर कांग्रेस जो है दोस्तों जीत हासिल कर सके। बदायूं जिले में दोस्तों कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं और ओपिनियन पोल के मुताबिक 6 में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर समाजवादी पार्टी, जबकि 1 सीट पर बहुजन समाज पार्टी जो है वो जीत हासिल कर सकी। बागपत जिले में भी यहाँ पर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं और 3 में से 2 सीट पर बीजेपी, जबकि 1 सीट पर समाजवादी पार्टी जो है दोस्तों जीत हासिल कर सकी है। बहराइच जिले में कुल 7 सीटें हैं और ओपिनियन पोल के मुताबिक 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर बहुजन समाज पार्टी, जबकि 1 सीट पर कांग्रेस जो है दोस्तों जीत हासिल कर सकी है। और वहीं बलिया जिले में भी हालात काफी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन है भारतीय जनता पार्टी का। बलिया जिले में 7 विधानसभा की सीटें हैं, जबकि यहाँ पर ओपिनियन पोल के मुताबिक 7 में से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी हासिल कर सकती है, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी जो है दोस्तों जीत हासिल करके अपने नाम करवा सकी। बलरामपुर की बात की जाए तो बलरामपुर में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं और 4 में से 3 सीट जो है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है, 1 सीट समाजवादी पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि बांदा जिले में भी यही हालात बन रहे हैं। बांदा जिले में भी कुल 4 सीटें हैं और 4 में से 3 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल दोस्तों बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस जो यहाँ पर एक भी सीट पर बांदा जिले में जीत हासिल करती हुई दिखाई नहीं दे रही। बाराबंकी जिले की बात की जाए तो कुल 6 सीटें हैं और 6 में से 5 सीट पर भारतीय जनता पार्टी काफी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, 1 सीट पर समाजवादी पार्टी जो दोस्तों जीत हासिल कर सकी। बरेली जिले में हालात कुछ अलग है, यहाँ पर कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं और 9 सीटों के ओपिनियन पोल के मुताबिक 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर बहुजन समाज पार्टी, जबकि 1 सीट पर दोस्तों कांग्रेस जो जीत हासिल कर सकी है। और वहीं बस्ती जिले में भी हालात इसी तरह के रहेंगे। बस्ती जिले में 5 विधानसभा की सीटें हैं, 5 में से 3 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर समाजवादी पार्टी, जबकि 1 सीट पर कांग्रेस जो दोस्तों जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। भदोही जिले में कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं और 3 में से 2 सीटों पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी जो जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। बिजनौर जिले में कुल 8 सीटें हैं और ओपिनियन पोल के मुताबिक जनता जो 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीता रही है, जबकि 2 सीट पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर बहुजन समाज पार्टी, जबकि 1 सीट पर दोस्तों कांग्रेस जो है वो जीत हासिल कर सकी। बुलंदशहर में कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं और 7 सीटों में से कुल 5 सीटें जो है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी अपने नाम कर सकती है, 2 सीट पर समाजवादी पार्टी जो जीत हासिल कर सकी है। चंदौली जिले की हालात कुछ ऐसे ही बने रहेंगे। चंदौली जिले में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक 4 में से 3 सीट भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर दोस्तों यहाँ पर समाजवादी पार्टी जो जीत हासिल करके अपने नाम कर सकी है। चित्रकूट की बात की जाए तो चित्रकूट के घाट घाट पर कुल 2 विधानसभा की सीटें और दोनों पर दोस्तों रेशो जो है बराबर बराबर बना रहेगा। रेशो दोस्तों यहाँ पर 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 1 सीट पर समाजवादी पार्टी जो है वो दोस्तों जीत हासिल कर सकती है। दोस्तों उत्तर प्रदेश एक धार्मिक नगरी है, यहाँ पर मथुरा यहीं पर है, चित्रकूट यहीं पर है और साथ ही दोस्तों अयोध्या जो मंदिर है ना भगवान श्री राम जी का बनने वाला मंदिर वो भी यहीं पर है। अयोध्या में भगवान श्री राम जी रहते थे
और यहाँ पर दोस्तों वनवास के दौरान चित्रकूट में माता सबरी जो है ना वो दोस्तों भगवान श्री राम जी से मिले थे और अपने झूठे बेर जो है ना वो प्रभु श्री राम जी को खिलाकर भक्त और शिष्य के रूप में मानव धर्म के इतिहास का और साथ ही दोस्तों हिंदू धर्म के इस बड़े इतिहास का यहाँ पर एक प्रमाण के साथ उदाहरण बना के दोस्तों भगवान श्री राम जी ने अपने भक्त माता सबरी के झूठे बेर खाकर प्रेम को एक नया समर्पित रूप प्रदान किया। फिलहाल दोस्तों देवरिया जिले की बात की जाए तो देवरिया जिले में कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं और 7 में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर समाजवादी पार्टी जबकि 1 सीट पर कांग्रेस जो है दोस्तों जीत हासिल कर सकी। एटा जिले की बात की जाए तो एटा जिले में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं और 4 में से 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीट पर समाजवादी पार्टी जो है दोस्तों जीत हासिल कर सकी। अगली बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर इटावा जिले की। इटावा जिले में कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं और 3 में से 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी जबकि 1 सीट पर समाजवादी पार्टी जो है दोस्तों जीत हासिल कर सकी है। यहाँ पर दोस्तों बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस या फिर अन्य पार्टियों का खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। फैजाबाद जिले में 5 विधानसभा की सीटें हैं और 5 में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी शानदार जीत हासिल कर सकती है। 1 सीट पर समाजवादी पार्टी जबकि बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस जो फिलहाल यहाँ पर एक भी सीट हासिल करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगली चर्चा करते हैं दोस्तों फर्रुखाबाद जिले की। तो फर्रुखाबाद जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक 4 में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी जो है दोस्तों जीत हासिल कर सकी। फतेहपुर जिले की बात करें तो फतेहपुर में 6 विधानसभा की सीटें हैं। 6 में से 4 सीट भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट जो है दोस्तों समाजवादी पार्टी अपने नाम करवा सकती है। बहुजन समाज पार्टी को फिलहाल यहाँ पर एक भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है और फिलहाल दोस्तों कांग्रेस जो है वो फतेहपुर के अंदर 1 सीट पर जीत हासिल कर सकती है। अन्य पार्टी बिल्कुल भी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। फिरोजाबाद की बात करें तो फिरोजाबाद में 5 सीटें कुल है और ओपिनियन पोल के मुताबिक 5 में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर बहुजन समाज पार्टी जो दोस्तों जीत हासिल कर सकती है। कांग्रेस जो है फिलहाल यहाँ पर एक भी सीट पर जीत हासिल करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और इस बीच अंत में बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कानपुर नगर जिले की। कानपुर नगर जिले में कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी का काफी अच्छा दबदबा माना जाता है और 10 में से 8 सीटें जो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी अपने नाम करवा सकती है। समाजवादी पार्टी को 1 सीट जबकि कांग्रेस भी 1 सीट यहाँ पर जीत हासिल कर सकती। तो फिलहाल यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो में अपन ने जाना कि उत्तर प्रदेश की आने वाले चुनाव 2022 में 404 सीटों पर अगर चुनाव होते हैं तो ओपिनियन पोल और जनता की राय के मुताबिक कौन सी पार्टी जो दोस्तों कितनी सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो फिलहाल ओपिनियन पोल के मुताबिक दोस्तों आने वाले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ही दोस्तों यहाँ पर पूर्ण बहुमत और स्पष्ट रूप से शानदार जीत हासिल कर सकती है। और दोस्तों आने वाले चेहरे के रूप में दोस्तों यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो दावेदार है ना योगी आदित्यनाथ जी, उन्हीं की सरकार बन सकती है और वही दोस्तों मुख्यमंत्री पद की शपथ धारण कर सकते। वैसे इसके बारे में आपकी राय क्या है? आपकी राय और विचार हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो फिलहाल इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस और एक नई राजनीति के मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बने रहेगा आपके अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।